भारत के भूगोल के लिए मेंस हो गया, चाहे जीएस पेपर फर्स्ट जो होता है यूपीएससी में, चाहे पीसीएस स्टेट पीसीएस में, उसके लिए बहुत सारे लोग इधर उधर से नोट्स परचेस करते हैं या फिर खुद का भी नोट्स यूज़ करते हैं। लेकिन जिनके पास वो नोट्स अवेलेबल नहीं है वो सोचते हैं कि मैं कहाँ से नोट्स परचेस करूँ, या फिर कुछ ज़्यादा टाइम टेकन हो जाती है चीज़ें समझने में, बुक से समझ करके फिर उसको नोट्स बनाने में। तो मैं आज उन सभी लोगों के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी करने के लिए आई हूँ। मैं आपको एक ऐसी बुक सजेस्ट करने वाली हूँ जिनका मैंने काफ़ी सारा रिव्यू देखा है। जो सेलेक्टेड पर्सन है, जो ऑफिसर्स हैं, जो आईएएस हैं, चाहे जो पीसीएस हैं, जिन्होंने किताब यूज़ किया है और जिनकी ये बुक है अरविंद कुमार की, पेरियार भारत के भूगोल का। ये जो पेरियार अरविंद कुमार की है, अरविंद कुमार सर जो हैं खुद भी प्रिपरेशन करते थे और उनके ये नोट्स के तरीके से उन्होंने इस बुक को अपने तैयार किया हुआ है अपने नोट्स के ज़रिए, और ये काफ़ी सारे लोगों का इससे सिलेक्शन हुआ है। पेरियार जो है भारत का भूगोल, ये आपके जीएस पेपर फर्स्ट में भी पूछा जाता है और जिसका ऑप्शनल है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। यानी आपकी ये जो पेरियार बुक है वो सिविल सेवा की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छी किताब है। और इसको आप किताब नहीं कह सकते हैं। एक होता है किताबी भाषा जो चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आ पाती है, इसीलिए अपना नोट्स तैयार किया जाता है ताकि उसका जो लैंग्वेज है वो बहुत ईजिली अपने आप को समझ में आ जाती है, अपने लैंग्वेज में हम लोग उसको लिखते हैं। लेकिन ये जो पेरियार की किताब है ये बिल्कुल नोट्स है, एकदम नोट्स की तरीके से सारे लैंग्वेज है। अगर आप इसमें मैप देखेंगे तो ये बिल्कुल ये पेन से किया हुआ, ड्रा किया हुआ ये पूरा मैप है। एक एक चीज़ मैप को इसमें इतने अच्छे से समझाया गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका इंडेक्स बता देती हूँ कि इसके इंडेक्स में क्या है, क्या क्या आपको इसमें मिलने वाले हैं भारत के भूगोल में। एक तो आपको भारत के भूगोल का जितना भी सामान्य परिचय है वो आपको मिलेगा। भू आकृति प्रदेश, हर एक एक चीज़ को पूरे आपको मैप के ज़रिए एकदम ईजिली समझाया गया है। एक तो पूरा ड्रा किया गया है, वो पूरे ड्रॉ के बाद आपको एक एक चीज़ें स्टेप वाइज उसको एक्सप्लेन भी किया गया है ताकि बच्चों को मैप के तरीके से भी समझ में आ जाए और रिटेन अगर व्याख्या करके बताया गया है ताकि वो भी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, पूरी तरीके से याद हो जाए। भूगर्भिक संरचना है, अपवाह तंत्र है, जलवायु, मिट्टियाँ, प्राकृतिक वनस्पति, पर्यावरण, सिंचाई, कृषि, पशु संसाधन, समुद्री संसाधन, खनिज संसाधन, शक्ति के संसाधन, उद्योग, जनसंख्या, नगरीकरण, इसके साथ ही भाषाई तत्व, परिवहन, ये सारी चीज़ें। और इसके साथ ही क्योंकि पर्यावरण भी इसका ही सब्जेक्ट होता है, मतलब पर्यावरण भी आपके भूगोल में ही आता है, तो पर्यावरण भी आपको इसमें अलग से मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको आपके सिलेबस में भारत के भूगोल से जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपको इसमें मिलेंगी, और वो भी एकदम इजी लैंग्वेज में। मैं आपको सारी चीज़ों को यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको दिखा रही हूँ कि ये पहले आप देख सकते हैं, ये कॉल या पर्वतीय दर्रा है और कितने अच्छी तरीके से ये कॉल, ये चोटी अच्छे से एकदम डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। इसके बाद आप आते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो इसमें भारत का प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र मंडल और अनन्य आर्थिक क्षेत्र, तो ये आप देख सकते हैं ये 200 NM है और ये आप देख सकते हैं 176 NM है। हिंद महासागर है इधर, ये आपका दिखाया गया है कि समुद्री मील है, ये समुद्री मील इधर है, इधर प्रादेशिक जल सीमा है। तो ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से, मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसमें समझाया गया है। कहने का मतलब कि आपका जो मेंस पेपर है, अगर आपका ऑप्शनल है ज्योग्राफी, तो ये आपके इंडियन ज्योग्राफी के लिए बिल्कुल बेस्ट किताब है। जीएस पेपर फर्स्ट के लिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए बिल्कुल बेस्ट किताब है। इसके साथ ही आपके प्रीलिम्स के लिए भी अगर आप इसको पढ़ लेते हैं भारत के भूगोल के लिए, तो आपका भारत का भूगोल एकदम डीपली, कहते हैं डीपली अध्ययन करना, और एक होता है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाना हर चीज़ के बारे में। तो यहाँ से आपका पूरी तरीके से हर एक एक चीज़ आपके यूपीएससी के लिए हो गया, स्टेट पीसीएस के लिए हो गया, इन सारे के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट किताब है। इस किताब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, क्योंकि मैंने इसको परचेस किया हुआ है। काफ़ी लोगों का जो सेलेक्टेड पर्सन है उनका मैंने रिव्यू देखा था इसी किताब के बारे में, इसलिए मैंने इसको परचेस किया था। और उसके बाद मैंने इसको खुद देखा है और मैंने इसको देख करके मैं इसको आपको बताना चाहती हूँ कि इसको देखने के बाद आपको कोई भी नोट्स से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अपने आप में एक नोट्स है। सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, हर एक एक चीज़ को इसमें इतनी बेहतरीन तरीके से समझाया गया है कि एक एक चीज़ मुझे अगर एक बार से दो बार पढ़ने के बाद चीज़ों को फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इतना ज़्यादा ईजिली हर एक एक चीज़ को इसमें समझाया गया है।
तो अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ, वहाँ से जाकर के आप इसको ख़रीद लीजिए। मार्केट में आई डोंट नो ये अवेलेबल है या नहीं है, बट मैंने इसको ऑनलाइन परचेस किया हुआ था, उसी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। एक भारत का भूगोल, अगर आप सिविल कैंडिडेट हैं, सिविल की तैयारी करते हैं, तो ये बुक आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी, ऐसा ज्योग्राफी बहुत होता है कि लोग मैप खरीदते हैं, आप मैप से पढ़ते हैं, बुक से इधर उधर, लेकिन फिर भी होता है ना, एक बेसिक चीज़ें कवर नहीं हो पाती है। तो इसमें आपका हर एक एक चीज़ बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा, पूरे समझ बन जाएगी। और आपका जो अगर रिटन करना चाहते हैं, अगर आपको ऑप्शनल है, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल किताब है पेरियार। तो फटाफट से जाइए, भारत के भूगोल को, पेरियार का जो भारत का भूगोल है, इसको आप खरीद लीजिए और इसको आप पढ़ लीजिए। अगर इसको 2 से 3 या 3 से 4 बार इसको अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो भारत का भूगोल आपका एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा, एकदम अच्छे से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप खुद के भी नोट्स अपने आप इससे बना सकते हैं।